सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज इस हम वीडियो में अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है ब्रिट स्कीम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहां पे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात की थी। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हमने दो डिफरेंट अप्रोच के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात की थी और साथ में हमने नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात की थी। वहां पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम एक अलग अप्रोच से सॉल्व करते हैं, लेकिन 2 से ऊपर जब हम जाते हैं, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, 4 इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम फाइनली ब्रिट स्कीम का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यह काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, फिर भी जानना जरूरी होता है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें टर्म वैल्यू चाहिए तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। हालांकि यहाँ पे हम बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैसे इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम बेसिक अप्रोच से ही सॉल्व करें, क्योंकि वो ज्यादा इजी है, उसमें कैलकुलेशन भी काफी कम है। फिर भी हम इस स्कीम को कैसे अप्लाई करते हैं इसको चेक करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए इस स्कीम को सॉल्व करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सबसे जो इजी एग्जांपल है वह हमें Np2 देखने को मिलता है। अगर अब Np2 की बात की जाए, यहाँ पे टोटल 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं। और p ऑर्बिटल की बात की जाए तो यहाँ पे 3 सबसेल देखने को मिलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की बात की जाए तो p के लिए 6 हो सकता है। यहाँ पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उसको हम r से शो कर सकते हैं। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे वैल्यू की बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे टोटल 6 प्लेस है, 3 प्लेस है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वहां फिल करना है। तो टोटल किस तरीके से हम इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें 6c2 की इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू हमें 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल मींस 15 देखने को मिलती है। तो टोटल 15 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। और हम एक एक करके देखेंगे कि यह कैसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल कर सकते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बाद भी कि ऐसे फिलअप हो सकता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहता तो टोटल यहाँ पे ऐसे फिलिंग हो सकती थी। अगर सभी इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग ml की बात की जाए तो -1 0 एंड +1 ये ml की वैल्यू है। हालांकि ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हैं। और ms की वैल्यू यहाँ पे स्पिन अप के लिए +½ और डाउन के लिए हम -½ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है। तो इस स्कीम के लिए सबसे पहले काम जो हम करेंगे कि ईच इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक अलग नेम असाइन करेंगे। मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन है तो A B C D E एंड F। यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हम अलग अलग नोमेनक्लेचर देते हैं A B C D E F। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें ईच इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू को नोट करनी है और उसके ms वैल्यू को नोट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू की जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ml की वैल्यू यहाँ पे हमें -1 देखने को मिल रही है, दूसरे के लिए यहाँ पे हमें 0 देखने को मिल रही है, तीसरे के लिए +1 देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम इसी ऑर्डर में ले रहे हैं क्योंकि फिलिंग सबसे पहले हमें सिंगल अनपेयर्ड के साथ तीनों फिल हो जाएंगे और हाफ फिलिंग के बाद ही हमें पेयरिंग देखने को मिलती है। उसके बाद दोबारा जब पेयरिंग के लिए आएंगे तो एक बार फिर से यही डेटा रिपीट होगा, -1 0 एंड +1। सिमिलरली ms की बात की जाए तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर या तो हम +½ ले सकते हैं या फिर -½ ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए ms की तो सबसे पहले हम -½ को फिल करते हैं। हालांकि ऑर्डर आप फिर से कुछ भी ले सकते हैं, आइदर +½ ले सकते हैं, आइदर -½ ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम अपोजिट पेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे +½ की वैल्यू लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें टोटल कॉम्बिनेशन को बनाना है और देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो आपको AB लेना है, फिर AC लेना है, AD AE AF। पहले A को आप कांस्टेंट रख के जितने वैल्यू है सभी को ले सकते हैं। अब A को छोड़ के आपको B लेना है तो B और A को नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हम AB को ले चुके हैं। तो यहाँ पे हमें BC BD BE BF देखने को मिलता है। उसके बाद C से सिमिलरली बात की जाए तो CD CE CF DE DF EF।
टोटल यहाँ पे हमें 15 वैल्यूज देखने को मिली, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि टोटल हमें 15 वे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें ईच एबी कॉम्बिनेशन और जितने भी कॉम्बिनेशन है सभी के लिए ml और ms की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे हमने ईच ABCD के लिए ml और ms को नोट किया था। और अब अगर हम अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में सिंपल हमें एडिशन करना है। लाइक यहाँ पे AB की बात करें तो AB के लिए ml की वैल्यू -1 होगी और ms की वैल्यू यहाँ पे हमें अभी -1 देखने को मिलेगी। अगर सिमिलरली हम DE की बात करें तो DE के लिए यहाँ पे ml की वैल्यू -1 होगी और यहाँ पे ms की वैल्यू +1 देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन CD की बात करें तो यहाँ पे ml की वैल्यू 0 और ms की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 देखने को मिलेगी। मींस आपको केवल दो कॉम्बिनेशन जो लिया है उसके करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू को ऐड करने पे उस कॉम्बिनेशन का ml मिल जाएगा और सिमिलरली ms के दोनों वैल्यू को ऐड करने पे हमें ms का वैल्यू मिल जाएगा उस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग। तो इसके लिए हम एक पूरा टेबल बनाएंगे जिसपे ये जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसके लिए हम ml और ms की वैल्यू को नोट करेंगे। तो ये हमारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए हमने ml और ms की पॉसिबल वैल्यू जो हमें मिल रही है उसको हमने नोट डाउन किया है। वे फिर से वही सिमिलर है, हमें a और b के लिए पता है तो दोनों को ऐड करके हमने ab के लिए ml को फाइंड किया है और ms भी दोनों को ऐड करके हमने ab के लिए ms को फाइंड किया है। तो अगर आप पॉसिबल हमको यह कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन से ml और ms आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और उस ml और ms के करस्पॉन्डिंग l और s की वैल्यू कौन सी है जिसका करस्पॉन्डिंग हमको j फाइंड करना है जिससे हमें फाइनली टर्म वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन की बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ms की पॉसिबल वैल्यू -1 है और ml की पॉसिबल वैल्यू -1 एंड 0 है। सिमिलरली यहाँ पे ml की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे -1 के बाद +1 है और यहाँ पे ms की -1 है। यहाँ पे हमें ml की पॉसिबल वैल्यू -1 0 1 देखने को मिल रही है, मींस दोबारा हमें रिपीटेशन देखने को मिल रही है और ms की वैल्यू हमें 0 देखने को मिल रही है। उसके बाद एक बार फिर से बात की जाए तो -1 0 1 ml की वैल्यू देखने को मिल रही है और ms की वैल्यू हमें 1 देखने को मिल रही है। तो अगर नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ml की पॉसिबल वैल्यू -1 0 1 देखने को मिल रही है और उसके साथ हमें ms की वैल्यू -1 0 और 1 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें टोटल 2 3 6 और 9 कॉम्बिनेशन इसके हमें देखने को मिल रहे हैं और हमें पता है कि ml की वैल्यू -1 0 और 1 होने का मतलब है कि l की वैल्यू हमें 1 देखने को मिलेगी और ms की वैल्यू भी -1 0 और 1 होने का मतलब है कि हमें s की वैल्यू 1 देखने को मिलेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग j की बात की जाए तो j यहाँ पे हमें l - s टू l+s देखने को मिलेगी। मींस यहाँ पे हमें 0 1 एंड 2 देखने को मिलेगी। तो पहला जो वैल्यू हमें फाइंड होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं l = 1 p के करस्पॉन्डिंग होता है, यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू 3 होती है तो 3p 0 1 2 ये पहला वैल्यू हमें फाइंड होता है जो टर्म वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू np2 है। अब सिमिलरली दूसरे कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 1 की बात की जाए तो यहाँ पे 0 के करस्पॉन्डिंग -2 -1 0। अगेन यहाँ पे बात की जाए तो 1 2 0 के लिए ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ml की जो पॉसिबल वैल्यू है -2 -1 0 +1 +2 और ms की वैल्यू 0। मीन्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि l की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 2 और s की वैल्यू हमें 0 देखने को मिल रही है क्योंकि -2 से +2 l की वैल्यू ml की वैल्यू +l से -l तक रन करता है। तो ये दो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग j की वैल्यू हमें 2 देखने को मिलेगी। l = 2 मींस d ऑर्बिटल 2s + 1 = 1। तो यहाँ पे जो टर्म वैल्यू हमें देखने को मिलती है 1 d 2। तो दो टर्म वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एक तीसरा वैल्यू 3 भी देखने को मिल रही है जो 0 0 के करस्पॉन्डिंग है। मींस ml = 0 ms = 0 मींस l = s = j = 0 और यहाँ पे 2s + 1 की बात की जाए तो 1 मींस s 1 0। तो ब्रेट स्कीम की बात की जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें np2 के लिए 3 स्टेट देखने को मिलते हैं, 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन टर्म वैल्यू देखने को मिलती है 1s 0
1d2 और 3p012। और कल हमने कैलकुलेट भी किया था नॉर्मल अप्रोच से, हमें सिमिलर वैल्यू देखने को मिली थी 1s0 1d2 एंड 3p01 एंड 2। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए ब्रिट स्कीम को अप्लाई करते हैं। हम सिमिलरली अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि फाइनली ब्रिट स्कीम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखा कि कैसे ब्रिट स्कीम को अप्लाई करते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सबसे हम एक सिंपल एग्जांपल Np3 ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे टोटल N = 6 है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 3 है, तो आप टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6C3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स टोटल 20 कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम सेम ABCDEF डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम ml की वैल्यू लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग ms की वैल्यू लिखेंगे, -1 0 +1 -1 0 +1 -1/2 -1/2 -1/2 +1/2 +1/2 +1/2। अब यहाँ पे हमें 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्बिनेशन हमें इस बार 3 इलेक्ट्रॉन को एक साथ लेके बनाना है। तो कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले हम AB को फिक्स करेंगे और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा ABC, ABD, ABE, ABF। फिर हम BC को लेके बना सकते हैं BCD, BCE, BCF। सिमिलरली हम CD को लेके बना सकते हैं CDE, CDF, DEF। और यहाँ पे हम कुछ और कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं, जैसे कि अब हम A और C को फिक्स करके AC, D, ACE, ACF। फिर B और D को फिक्स करके BDE, BDF। C और E को फिक्स करके CEF। सिमिलरली A, D को फिक्स करके AD, E, ADF। A और E को फिक्स करके ADF। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक और कोई कॉम्बिनेशन है जो हम मिस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम BCD हम ले चुके हैं, यहाँ पे हम BD ले चुके हैं, और यहाँ पे हम BDF भी ले चुके हैं। सो यस, यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन BEF को मिस कर रहे हैं। मीन्स टोटल 20 कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली से करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही बनाने में आपको काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। हालांकि क्वेश्चन इस पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, BSc MSc के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी एग्जाम में हमने डायरेक्टली ब्रिट स्कीम से क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं कि हमें पूरा NP3 के लिए जितने कॉम्बिनेशन है सारे बताने के लिए कहा दिया जाए। NP3 के लिए तो फिर भी आप बता सकते हैं, ND4 या और बाकी कॉम्बिनेशन के लिए हम मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट के ही बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करने की बात की जाए तो इतने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और अब हम ईच कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग उसके ML और MS की वैल्यू को एक बार फिर से नोट करेंगे, और प्रोसीजर एक बार फिर से सिमिलर होने वाला है कि ABC के लिए इस बार हम तीनों को ऐड करेंगे मीन्स 0, और MS के लिए भी तीनों को ऐड करेंगे मीन्स यहाँ पे हमें -3/2 देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐड करेंगे 0 और +3/2 देखने को मिलेगा। तो ईच कॉम्बिनेशन के लिए हमें ML और MS की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। पॉसिबल वैल्यूज है अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए ML और MS को, जहाँ पे हम NP3 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम पहले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ML की वैल्यू -2 -1 0 देखने को मिल रही है। MS की वैल्यू हमें -1/2 देखने को मिल रही है। MS की वैल्यू हमें +1/2 भी देखने को मिल रही है। और सिमिलरली हमें -2 -1 0 और उसके बाद +1 0 और +2 के लिए देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो L की वैल्यू 2 आएगी हमें, और MS की वैल्यू +1/2 और -1/2 है मींस S की वैल्यू हमें 1/2 देखने को मिलेगी। तो J की वैल्यू की बात की जाए तो 2 - 1/2 2 + 1/2 इसके बीच हमें देखने को मिलेगी। तो J की पॉसिबल वैल्यू की बात की जाए 3/2 5/2। तो यहाँ पे जो हमें पहला कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है D2
3/2 एंड 5/2। सिमिलरली अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2 के लिए यहाँ पे हम बात करें तो 3/2 देखने को मिल रहा है, -1/2 देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते तो -3/2 देखने को मिला है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि s की वैल्यू हमें 3/2 देखने को मिल रही है, तभी +3/2 से -3/2 वैल्यू देखने को मिल रही है। यहाँ पे l की वैल्यू की बात की जाए तो देख सकते हैं 0 देखने को मिल रही है, 0 देखने को मिल रही है। सिमिलरली और वैल्यू के लिए देखा जाए तो यहाँ पे हमें 0 देखने को मिल रही है और 0 देखने को मिल रही है। तो l की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू वापस हमें 3/2 देखने को मिल रही है। मीन्स जो कॉम्बिनेशन होगा s 2s + 1 की वैल्यू 4 3/2। सिमिलरली अब हम तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो तीसरे के लिए -½ देखने को मिल रहा है, -½ देखने को मिल रहा है, -½ और +½ दोनों देखने को मिल रहा है। तो तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए s की वैल्यू हमें 1/2 देखने को मिलेगी। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हम l की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें 0 देखने को मिल रही है और यहाँ पे -1 देखने को मिल रही है। तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि l = हमें 1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे j की वैल्यू की बात की जाए तो 1 - 1/2 एंड 1 + 1/2 1/2 3/2। मीन्स बात की जाए p 2 1/2 3/2। तो ये जो NP3 की है तो उसके लिए पॉसिबल टर्म वैल्यू की बात की जाए तो 2d 3/2, 2d 5/2, 4s 3/2, 2p 1/2 एंड 2p 3/2 देखने को मिल रही है। तो ये पॉसिबल टोटल कॉम्बिनेशन है NP3 को, जिसको हम ब्रिट स्कीम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव भी है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाएगा और बताना होगा कि आपको ग्राउंड स्टेट कैसे फाइंड करनी है, कौन सा ग्राउंड स्टेट होने वाला है। तो सबसे उसका बेसिक अप्रोच होता है कि आप जितने भी टर्म वैल्यू है सभी को आपको कैलकुलेट करना है, फिर हुंड्स रूल को अप्लाई करके आपको उसी के एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद सबसे मिनिमम एनर्जी वाला जो स्टेट होगा वह ग्राउंड स्टेट होगा। हालांकि आप ग्राउंड स्टेट को डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और चाहे हुंड्स रूल की बात की जाए और डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दोनों के ही बारे में हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम मल्टी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट को सॉल्व करते हैं और हुंड्स रूल अप्लाई करके कैसे हम एनर्जी लेवल को अरेंज करते हैं, जिसमें बहुत सारे हमें CSIR नेट की बात की जाए, गेट की बात की जाए और बाकी एग्जाम की बात की जाए उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तब तक आप इसके बारे में देख सकते हैं कि कैसे ब्रिट स्कीम को अप्लाई करते हैं और आप खुद से कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि ND3, बाकी ज़्यादा आप हायर पे जा नहीं सकते क्योंकि आपको अगर हायर पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, ताकि स्पेशली किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन लेना है, कॉम्बिनेशन के बाद कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसको लेकर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।